ये सबसे ऊंचे वाले हिस्सा क्या है? सारीपुत्र का स्तूप। सारीपुत्र का स्तूप। सारीपुत्र कौन है उसको देखिए, ये है आपका सारीपुत्र। ये कौन है? हाँ, यही सारीपुत्र है। सारीपुत्र का जन्म की अगर बात किया जाए तो इनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था 586 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 586 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था नालंदा के ही एक गांव है बड़गांव। बड़गांव का आप नाम सुने कि नहीं सुने? नालंदा का ही एक गांव है, वो यूनिवर्सिटी के ही बगल में है। नालंदा के ही एक गांव है बड़गांव। तो सारीपुत्र का जन्म 586 में बड़गांव में हुआ था। और ये सारीपुत्र गौतम बुद्ध का शिष्य थे। ये क्या थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो एक आवासीय विश्वविद्यालय है। ये पूछा जाए कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो आवासीय विश्वविद्यालय है वो कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ 9 तल्ला की लाइब्रेरी थी साहब। 9 तल्ला जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 9 तल्ला की लाइब्रेरी थी। बहुत सारी लाखों में यहाँ किताब रखे हुए थे। भले वो जल गया अलग बात है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय में एक और खासियत ये था। ये खासियत के बारे में बताया हमें कौन? हेनसोंग बताया है। हम लोग की जानकारी मिली है हेनसोंग से। हेनसोंग कहा कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय में 100 बच्चा अपना आवेदन देता है कि हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो 100 बच्चा अगर आवेदन देता है ना, तो 20 बच्चा के मतलब 20% का, यानी 20% का कॉलेज में पढ़ने की अनुमति मिलती थी। 80% बच्चा को नहीं मिलता था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय नहीं था कि मन में सोच लिए पढ़ लिए। नहीं, आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश परीक्षा देना पड़ता। तो प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन जो होता था, सबसे पहला सवाल तो आपको द्वारपाल भी पूछ देगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप अंदर एंट्री मारिएगा ना, तो वहां पे कोई द्वारपाल रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन पूछता था, जिसमें एक धार्मिक क्वेश्चन पूछता था, एक दर्शन पूछता था, यानी दर्शनिक क्वेश्चन पूछता था। ये जैसे आपका दिमाग का चेक करता था कि आपको धार्मिक रूप से कितना ज्ञान है और दर्शनिक रूप से कितना ज्ञान है। तो द्वारपाल तो आपसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा, धार्मिक और दर्शनिक। द्वारपाल तो पूछ दिया, वहां पास कर गए, तो अंदर चल जाइए। इस बात की जानकारी में कौन दे रहा है? हेनसोंग दे रहा है। अंदर चल जाइए। अब अगर द्वारपाल ही फेल हो गए तो वहीं से वापस हो जाइए। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का अन्य नाम अगर पूछा जाए आपसे कि इसका अन्य नाम क्या होगा, अन्य नाम क्या होगा, इसका नाम अन्य नाम होगा साहब ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। क्या होगा? हाँ, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। कि इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना में लंबा समय लगा। इसको हम शताब्दी में बताते हैं, 5वीं सदी में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 5वीं सदी में। हाँ, इसका जो स्थापना हुआ था वो 5वीं सदी में हुआ था। 5वीं सदी में हुआ था। फिर इसका संस्थापक वंश है ना, संस्थापक वंश है। इसका संस्थापक वंश कौन है? इसका संस्थापक वंश है साहब गुप्त वंश। कौन है? गुप्त वंश है। गुप्त वंश ने इसका स्थापना किया था। अब इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाए, हाँ, संस्थापक के बारे में पूछा जाए, इसका संस्थापक हो गया कुमार। यहाँ किस भाषा में पढ़ाई होती थी? यहाँ पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। अब किस धर्म की पढ़ाई होती थी? देखो भैया, यहाँ बहुत से धर्मों की पढ़ाई होती थी, ऐसी बात नहीं है। बहुत से धर्मों की नहीं, बहुत से विषयों की पढ़ाई होती थी। आप यहाँ आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ लीजिए, आप यहाँ योगा की पढ़ाई पढ़ लीजिए, आप यहाँ साइंस की पढ़ाई पढ़ लीजिए, उस जमाने के हिसाब से। लेकिन वो मुख्य पढ़ाई होता है, एगो मेन भी होता है। तो जो मुख्य पढ़ाई था ना, वो था बौद्ध धर्म का महायान शाखा। ज्यादातर के बच्चा इसी विषय का रहता था। तब मुख्य पढ़ाई क्या था? बौद्ध धर्म का महायान शाखा।